हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनबी बोर्ड मैथ्स में। तो हम अभी पढ़ रहे थे इस क्लासेस में क्या पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम के बारे में देख रहे थे, जो कि 9th का फर्स्ट चैप्टर। तो नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे थे, रैशनल नंबर्स पढ़ चुके थे, इरेशनल नंबर के बारे में भी देख लिया था, और एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आज हमारा है 1.3 में जो कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे और साथ में 1.3 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। तो आज हम देखे थे प्रीवियस क्लास में रियल नंबर्स के अंदर ही रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है रैशनल नंबर, ये जो है सारे 10/3, 7/8, 1/7 का जो है डेसिमल एक्सपांशन देखेंगे। ये क्या है, हमारे रैशनल नंबर्स है। ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड होगी उसमें हम इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन देखेंगे। अब इसको हम समझते हैं, जो रियल नंबर जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपांशन होता है उसके बेस पे उनकी क्या क्वालिटीज होती है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 5 दिया हुआ हमारी बुक में, तो हमने उसी का एग्जांपल लिया है और इसमें बोला है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। ठीक है, ये सब जो है रैशनल नंबर्स है और इरेशनल नंबर को रूट के अंडर में देखते हैं। ठीक है, और पाई भी होता है उसके अंदर। तो हमने सबसे पहले 10/3 का डेसिमल एक्सपांशन किया, तो क्या हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे सिंपल, तो हो जाएगा हमारे पास जो है, देखिए यहाँ पे हमेशा जो है रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। ये फर्स्ट टाइम से 3 टाइम्स से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आएगा, फिर से करेंगे तो फिर से 1 रिमाइंडर आएगा, फिर से करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, ऐसे ही ये चलते जाएगा। तो लास्ट में भी 1 रिमाइंडर, मतलब ये 1 रिमाइंडर और चलते ही जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब इसको जो इसके रिमाइंडर ये हो गए। अब ये देखिए, ये जो है पूरा टर्मिनेट हो गया। ये क्या है, देखिए ये जो होता है, ये अगर से किसी भी संख्या से हम इसको डिवाइड कर दें तो वो पूरी तरीके से भाग जा रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो टर्मिनेट हो रहा है। हम उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेट हो रहा है। पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो आगे होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और देखिए यहाँ पे सेम नंबर क्या है, रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 3 3 3, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट, इसका जो डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा किसका, 10/3 का। उसके बाद हम ये सेकेंड वाला देखते हैं 7/8 का। डेसिमल एक्सपांशन किया हमने इसमें रिमाइंडर आया, फर्स्ट टाइम आया 7, उसके बाद आया 6, इसके बाद आया 4, और ये पूरा टर्मिनेट हो गया। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो गया सेकेंड का। उसके बाद थर्ड देखते हैं, तो इसमें क्या है, ये इसका डेसिमल एक्सपांशन कर रहे तो हमारे पास 1 आया रिमाइंडर, 3 आया, 2 आया, 6 आया, 4 आया, 5 आया, 1 आया। देखिए फिर से 4 के बाद हम पहले तो 5 आया रिमाइंडर, उसके बाद फिर से 1 आ गया, फर्स्ट में हमारे पास फिर से 1 ही आया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 आया था सेकेंड टाइम, यहाँ भी 3 आया, मतलब इसकी जो डेसिमल और एक्सपांशन करेंगे हम तो इसमें सेम आते जाएगा, रिमाइंडर सेम बचते जाएंगे, और ये नंबर्स जो है यहाँ पर ये सब भी रिपीट होते जाएंगे। कोसेंट के जो नंबर है वो रिपीट होते जाएंगे। यहाँ पे वैसे ही बनते जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 के बाद 4 टाइम्स जाएगा, उसके बाद 2 टाइम्स जाएगा, फिर 8 टाइम्स जाएगा, फिर 5 टाइम्स जाएगा, फिर 7 टाइम्स जाएगा, फिर से 1 टाइम्स जाएगा, फिर 4 टाइम्स जाएगा। तो ऐसे ऐसे वो बनता रहेगा। तो ये क्या है, इसका डेसिमल एक्सपांशन, मतलब इसका जो कोसेंट होगा 1 4 8 1 4 1 4 2 8 5 7 5 7, उसके बाद फिर से यहाँ से रिपीट हो रही है। ठीक है, 1 4 2 8 5 7, फिर से यहाँ से 1 4 2 8 5 7 पे ऐसे रिपीट होते रहेगा। तो ये जब हमारा रिपीट हो रहा है तो हम इस पर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये चलता ही जा रहा है, कभी इसका एंड नहीं हो रहा है, ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, 1 4 2 8 5 7, उसके बाद फिर से कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 4 से, 1 4 2 8 5 7, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके बाद तो हम ये जो हमने निकाला है डेसिमल एक्सपांशन, किसका निकाला है, हमने निकाला है रैशनल नंबर्स का। सबसे पहले हमने रैशनल नंबर्स का निकाला। अब देखेंगे हम इररेशनल का, तो उस बेसिस पे हम क्या सोच सकते हैं कि जो है यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, तीनों में हमको दिख रहा है नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, रिपीटिंग आ रहा है। ठीक है,
पहले वाले में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दूसरे में टर्मिनेटिंग और तीसरे में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया है। ऐसा तो नहीं किसी का कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये रिपीट नहीं होंगी, ये हमेशा अलग दूसरे नंबर आएंगे। तो ये 3 कंडीशन होती है हमारी। तो पहली होती है टर्मिनेटिंग, या तो ये पूरे तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपांशन होता है। और थर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या तो रिकरिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है, नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग। तो हमारे जो रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर हमारा टर्मिनेट, जो रैशनल नंबर्स होते हैं, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है इस एग्जांपल के बेसिस पे कि जो डेसिमल एक्सपांशन होता है किसका, रैशनल नंबर्स का, वो होता है टर्मिनेटिंग और होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। जब भी हम रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन करेंगे तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, उसके जो नंबर्स है वो रिपीट होंगे। अब देखते हैं हम इर्रेशनल नंबर का, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर की ये जो थर्ड वाली क्वालिटी जो बची हुई है, ये होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो उसके जो डेसिमल के बाद के एक्सपांशन वाले नंबर्स होंगे वो जो है रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप देखते हैं इसमें 0.1011, देखिए यहाँ पे जो पहला मैंने डेसिमल एक्सपांशन है इसको एस मान लेते हैं, ठीक है। किसी भी कोई भी नंबर है एस, उसका डेसिमल एक्सपांशन 0.10 11 00 10 111 000 इस टाइप से। तो यहाँ पे कोई नंबर ऐसा दिख रहा है कि एक ऐसा सीक्वेंस के बाद रिपीट हो रहा हो, नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, और ये डेस लगा है मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये तीनों क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे हो रहा है रिपीटिंग नहीं हो रहा है। वैसे यहाँ पे देखते हैं √2 का हम डेसिमल एक्सपांशन करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1.414213562337 और उसके बाद वो नंबर बढ़ते जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे डेस लगा दिया कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी है रिपीट, कोई भी नंबर्स नहीं हो रहे यहाँ से, इसके बाद भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। या तो इसको बोलते हैं रिकरिंग, ठीक है। रिपीटिंग को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही पाई की वैल्यू होती है 3.1415926533589793 और उसके बाद हम करते चले जाएंगे तो ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, उसके बाद रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम नॉन रिपीटिंग लेंगे। अब आप सोचेंगे कि जो पाई की वैल्यू है उसकी वैल्यू तो 22/7 होती है ना। हम ऐसा मान लेते हैं कि 20/7 है, हमें अब तक यही करते हुए आए हैं। तो आप बोलेंगे कि ये 20/7 तो एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और यहाँ पे q जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए क्या है, ये तो पाई जो है वो रैशनल नंबर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ये जो है इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट, इसकी जो वैल्यू होती है पाई 22/7 होती है, अप्रोक्स होती है, ठीक है। मतलब कि इसकी वैल्यू अप्रोक्स होती है, एकदम करेक्ट वैल्यू नहीं होती है। बस हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, हमारी जो कैलकुलेशन है उसको आसान बनाने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये जो हमारे फ्रैक्शन में दिया इनको हमको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। तो जो हर एक का है किस तरह का है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये सब हमको तीनों टाइप के बनाना है, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन करेंगे हम, तो देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 0 है तो टू नंबर्स के बाद पहले क्या लग जाएगा हमारा, डेसिमल लग जाएगा 0.36। अब देखिए टर्मिनेटिंग है, पूरे बार इसमें डिवाइड हो गया, ठीक, टर्मिनेटिंग है। अब देखते हैं सेकंड वाला 1/11, ठीक है। 1/11 को 1 को 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा यहाँ पर 11, इसमें ये 0 टाइम्स जाएगा सबसे पहले, तो यहाँ लिखेंगे हम 0, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। अब हम लगाएंगे डेसिमल का 0 लगा देंगे, फिर से अब इसमें नहीं जा रहा तो फिर भी 0 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 0, तो -0 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब डेसिमल लगा तो एक और 0 आ जाएगा। अब जाएगा ये 9 टाइम्स तो हो जाएगा 99, माइनस करेंगे तो बचेगा 1। अब फिर से डेसिमल लगाए थे तो 0 लगाएंगे, अब ये जो है 11 है 10 से बड़ा है तो हम फिर से 0 टाइम्स डिवाइड करेंगे
0 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -0, ये हो गया 10। अब डेसिमल लगा था इसलिए फिर से 100, इसके बाद फिर से 99 से 9 टाइम्स जाएगा और फिर से आगे रिमाइंडर 1। तो देखिए सबसे पहले रिमाइंडर 1 आया था, सेकंड में भी इसको फिर 0 से 0 टाइम्स किए थे, फिर से एक डेसिमल आ गया था तो फिर से रिमाइंडर 1 आया था, फिर 0 टाइम्स किए थे, मतलब फिर 9 से 9 टाइम्स किए थे, फिर अब रिमाइंडर 1 आ गया तो फिर से 0 टाइम्स करना पड़ेगा। तो ऐसे जो रिमाइंडर है ये 1 0 1 0 1 10 आते जा रहा है, तो इसलिए ये जो है सेम है, तो ये हमारा जो है ये रिपीटिंग ये चलता जाएगा, हमेशा 1 1 बचता रह जाएगा। और यहाँ से तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.09, और पूरा 09 भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 09 रिपीट हो रहा है, तो 09 पे ही बार आ जाएगा। तो इसमें लिख देंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। वैसे ही इसको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 8 4 32, 32 प्लस 1 हो जाएगा 33/8। अब इसको मैंने पहले ही करके देख लिया था, तो इसको जो है 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू जाएगी 4.125। अभी बताइए मुझे, ये पूरी बार टर्मिनेट हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लिख देंगे। इसके बाद जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है 3/13, अब इसको हम करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.230769। इसको आप खुद से भी करके देख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 230769। और बार लगा है मतलब ये रिपीट हो रहा है, बार लगा है मतलब रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होगा तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसको क्लीन कर देते हैं। इसके बाद फिफ्थ वाला क्या है 2/11, इसका डेसिमल एक्सपांशन करेंगे तो होगा 0.181818। इसके मतलब हो जाएगा ये 18 रिपीट हो रहा है, तो इस पे 18 पे हम बार लगा देंगे, तो 0.18 पे बार, इसको हम लिख लेंगे। तो ये बार है तो ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, 1 और 8 रिपीट हो रहा है, तो हो जाएगा इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब देखते हैं सिक्स वाला 329/400, इसको डिवाइड करेंगे, 329 को 400 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर 0.822 देखिए ये टर्मिनेट हो गया, इसमें ना ही बार लगा है, ना ही यहाँ पे ऐसे डॉट्स लगे हुए, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो इसमें लिख देंगे हम इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 1.3 का। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू नो दैट, हम जानते हैं कि, आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 1/7 की वैल्यू दी हुई है, 1/7 का जो है डेसिमल एक्सपांशन दिया है 0.142857 पे बार, मतलब यही 142857 ये रिपीट होते रहेगा, ठीक है, बार बार, टर्मिनेट नहीं होगा। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। जैसे हमने इसका डिवाइड किए थे, जो वीडियो के स्टार्टिंग में डिवाइड किए थे 1/7 का, तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी, वैसे ही इन सबको डिवाइड किए बिना हमको इसकी जो है डेसिमल एक्सपांशन निकालना है इन सब का। इफ सो हाउ, इसका आंसर देखते हैं, तो हम इसको लिखेंगे वी कैन डू, आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन लिखेंगे, yes we can do this by, this की जगह डेसिमल एक्सपांशन, by this method।
दिस मेथड। हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे कि इसकी वैल्यू 1/7, देखिए 2/7, 2/7 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7। इसकी भी वैल्यू क्या होती है 2/7 होती है। तो इसकी 1/7 की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1428 पे बार। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 14 की 4 कैरी आई 1, 2 5 जा 10, 10 एंड 1 11, 11 की कैरी आई 1, 8 2 जा 16 एंड 17 की कैरी आई 1, उसके बाद 2 2 जा 4 एंड 5, 4 2 जा 8, उसके बाद 2 1 जा 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.285714। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड, 3/7 कैसे लिख सकते हैं हम, 3/7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 पर पूरा बार। ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करूंगी मैं, तो 7 3 जा 21 कैरी आई 2, 3 5 जा 15 एंड 2 17 कैरी आई 1, उसके बाद 8 3 जा 24 एंड 25 की 5 एंड कैरी आई 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 एंड 4 3 4 जा 12, 12 की 2 कैरी आई 1 एंड 3 1 जा 3 एंड 4.0 0 3 0 का 0 और इसके पूरा बार। ठीक है। ये हो गई इसकी वैल्यू। ये हमारा डेसिमल एक्सपांसन हो गया 2/7 का और ये हो गया 3/7 का। वैसे ही 4/7 का डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 4/7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 के बार। इसका डेसिमल एक्सपांसन करेंगे तो 7 4 जा 28 कैरी आई 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22 कैरी आई 2, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 34 कैरी आई 3, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 11 की कैरी आई 1, 4 4 जा 8, 8 प्लस 1 9 एंड 4 1 जा 4। ठीक है। 0.0 और इसको पूरा बार। ठीक है। अब ऐसे ही 5/7 का निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 का बार। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 7 जा 35 कैरी आई 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 28 कैरी आई 2, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42 कैरी 42 का 2 और कैरी आई 4, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14 कैरी आई 1, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21 कैरी आई 2, 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 7 और 0 जैसा पास। तो हमारे पास 5/7 की वैल्यू क्या आएगी 0.714285 पे बार। ठीक है। इसके बाद 6/7 की वैल्यू निकालेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 पे बार इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 7 जा 42 की 2 कैरी आई 4, 6 5 जा 30, 30 प्लस 4 34 कैरी आई 3, 8 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 51 कैरी आई 5, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17 कैरी आई 1, उसके बाद 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25 कैरी आई 2, 6 1 जा 6 7 और 8 कैरी 2। इसकी वैल्यू हो गई ये। तो ये हो गया हमारा पूरा सॉल्यूशन। तो हमने इसकी हमको यही बोला था कि इनका बिना डेसिमल एक्सपांसन किए जो हमारी एक्चुअल वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से बिना किए हमको ये निकालना था। ये तरीका है इसे निकालने का, बहुत इजी तरीका है। ठीक है। अब ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q। ये जो है ना 0.6 पर बार है ना, तो इसको हमको p/q के फॉर्म में करना है कन्वर्ट, एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन होती है किस में होती है, रैशनल नंबर में होती है। तो हमको ये जो है डेसिमल जो एक्सपांसन है किसी का, उसको हमको जो है रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो
तो हम मान लेते हैं इसको 0.6 पे बार को हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x। लेट x इज इक्वल टू 0.6 पे बार। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर है, एक नंबर पॉइंट के बाद एक नंबर है और उस पे बार है, तो हम क्या करते हैं इसमें होता है कि एक मेथड होती है, ट्रिक होती है कि इसको 10 से, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 10। ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6 पे बार। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो होती है 6 पे बार की वैल्यू होती है 0.6666 और ये हो जाएगा ये। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है ये यहाँ आ जाएगा, एक नंबर बाद हो जाएगा, है ना। तो हमारा हो जाएगा 6.6666 ये चलता जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं। 10x इज इक्वल टू, इसको मैं 6 प्लस 0.6666 यस ऐसा लिख सकती हूँ। ये दोनों को हम ऐड भी करेंगे तो हमारी वैल्यू यही आने वाली है। ठीक है, तो वैसे हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6 प्लस, अब ये देखिए ये जो पूरी वैल्यू है क्या ये इसकी वैल्यू है, इसकी मीनिंग भी तो वही होती है ना कि 0.6 पे बार इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0.6666 यही होता है। तो और ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x। अब इसको x को x साइड मतलब वेरिएबल को वेरिएबल के साइड्स कर देंगे और डेसिमल को सॉरी कांस्टेंट को कांस्टेंट के साइड। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू हो जाएगी 6/9। तो हमारा जो x है 0.6 बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9। इसी तरीके से आपको जो 3 एग्जांपल्स दिए हुए, क्या क्या एग्जांपल्स दिए हुए, सेकंड जो है क्वेश्चन है 0.47 पे बार एंड 0.001 पे बार। तो इसको हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 1.3 का थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या होगा, इसको भी वैसे ही करेंगे हम सॉल्यूशन करने के लिए। इसको भी करेंगे लेट x इज इक्वल टू क्या मानेंगे 0.47। और ये जो बार है तो हम इसको पहले ही ऐसे 777 के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक, अब इसमें भी हम बार कितने पे था, एक ही नंबर पे था, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.477777 पता नहीं कहाँ 10x इज इक्वल टू, अब ये है 10 हो गया तो इसका जो डेसिमल है एक साइड इधर हो जाएगा 4.777 इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसको मैं इसको ये लाने के फॉर्म में मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू 4. अगर से मैं इसमें से 4.3 प्लस 0.4777, जब मैं इसमें से 4.3 को अलग निकालूंगी तो यहाँ पे ये दोनों को सम करके आप देखिए वैल्यू सेम आएगी। ठीक, इसमें फिर हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस जो 0.7777 है ये किसकी वैल्यू है x की वैल्यू है, तो इसमें हम x पुट कर देंगे, x का इधर ट्रांसफर कर देंगे एंड 4.3। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.3 अपॉन 9 x इज इक्वल टू 4.3 अपॉन 9। अब इसकी जो वैल्यू जाएगी 4.3, तो ये पॉइंट है तो इसका एक 0 लग जाएगा 4.3/9 0। ठीक है, तो x की वैल्यू x क्या माने थे हमने 0.47 पे बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 43/90 इसकी वैल्यू होगी। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन के लिए भी वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, लेट x इज इक्वल टू 0.00 और 1 है तो इसकी वैल्यू होगी 0.001001। ये ऐसे मतलब तीनों नंबर क्या होंगे रिपीट होंगे। ठीक है, अब इसमें भी ये
देखिए मैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी एक नंबर पे बार होगा तो एक बार मतलब 10 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 3 नंबर पे बार था, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1000 बोथ साइड हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.001001 एंड सो ऑन। 1000x इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 का मतलब 3 जीरोस है तो यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पर हमारा डेसिमल आ जाएगा तो हो जाएगा 001.001 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1000x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको जो मतलब नंबर कोई भी नंबर है तो उसके पहले क्या हो 0 हो तो उसका कोई वैल्यू उतनी नहीं रहती, और डेसिमल के बाद में अगर से 0 रहे 1 के बाद 0 0 रहे तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको हम हटा देते हैं। अब देखिए इसका मैं कैसे लिखूंगी, इसको 1 को अलग कर देते हैं प्लस 0 पॉइंट तो बना रहेगा 0 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन। अब देखिए 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस ये जो है वैल्यू किसकी है x की है तो यहाँ पे 0 आएगा एंड तो हम यहाँ पे x रखेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, ये प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा तो 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 999x इज इक्वल टू 1। अब ये 999 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/999 और x हमने क्या माने थे 0.001 पे बार इज इक्वल टू 1/999, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब मूव करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में। और क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q, किसके रूप में करना है p/q के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, तो अब पहले p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या सरप्राइज है इस आंसर में, एंड हमें टीचर और क्लासमेट्स के साथ इसको डिस्कस करना है कि ये क्वेश्चन सेंस क्यों बना है। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं इसको p/q में कन्वर्ट करने के लिए लेट x इज इक्वल टू 0.9999 एंड ठीक है। अब इसको हम कैसे, ये क्या है बेसिकली 0.9 पे बार, ठीक है, बार है कितने नंबर्स पे 1 पे, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10, क्योंकि एक ही नंबर पे बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बोथ साइड तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.9 पे बार मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9, एक जो है वो इस साइड चल जाएगा तो 9 इंटू 9999 ये हो जाएगा अप टू 10x इज इक्वल टू, इसको मैं अलग अलग करके लिखूंगी तो 9 प्लस 0.9 पे बार बन जाएगा 9999 बन जाएगा 0.9 पे बार। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस ये 0.9 पे बार है, ये किसकी वैल्यू है x की वैल्यू, x को ट्रांसफर करेंगे तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/9 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों 1 टाइम्स कर देंगे तो